धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। महाकाल भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मैं देवी दुर्गा के चौथे रूप यानी माँ कुष्मांडा की बात करने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को माँ कुष्मांडा की महिमा बताने वाला हूँ। आज मैं यह भी बताने वाला हूँ कि माँ की कितनी भुजाएं हैं, माँ कुष्मांडा की कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र हैं, माँ कुष्मांडा के अस्त्र और शस्त्र हमें क्या संदेश देते हैं, माँ कुष्मांडा की उपासना और साधना कैसे की जाती है, माँ कुष्मांडा के कौन कौन से कल्याणकारी मंत्र हैं, माँ कुष्मांडा कैसे अपने भक्तों का कल्याण करती है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आनंदाचार्य आप सभी को माँ कुष्मांडा के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। मैं माँ कुष्मांडा की महिमा गाने वाला हूँ। दरअसल शक्ति की देवी दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद यानी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। दर्शकों, देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए यही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता केवल माँ कुष्मांडा में ही है। दर्शकों, माँ कुष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्तिमान और भास्कर है। माँ के तेज और प्रकाश से ही दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में मौजूद तेज इन्हीं की छाप है। देवी कुष्मांडा का मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रकाशित है। माँ जब प्रकट हुई तब उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू गई और जिस प्रकार फूल में अड का जन्म होता है, उसी प्रकार माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। दर्शकों, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना का विधान है। माँ संपूर्ण फलदात्री है। माँ की आराधना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश और बल में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प शिव और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि साधक सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो इनकी सुगमता से परमानंद को प्राप्ति हो जाती है। माँ की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से मुक्त रखती है। माँ की अर्चना मनुष्य को सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए लौकिक और परलौकिक उन्नति चाहने वाले लोगों को उनकी उपासना से के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। दर्शकों, माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर साधक को उनकी कृपा सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उनके लिए सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव में भवसागर से पार उतारने के लिए सबसे सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा देवी के चरणों में सत सत नमन है। दर्शकों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि माँ कुष्मांडा अष्टभुजी है। माँ कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है। इनको अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। माँ के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। दर्शकों, माँ के हाथ में सुशोभित कमंडल जहाँ शुद्धता का प्रतीक है, वहीं धनुष बाण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
माता के हाथ का कमल पुष्प ऐश्वर्य और सुख का सूचक है। यह कमल पुष्प मनुष्य को वासना, लोभ और लालच से दूर होकर सफलता प्राप्त करने की भी सीख देता है। माँ अपनी बाईं ओर के प्रथम हाथ में कुंभ को अपनी कोख से लगाए हुए है, जो गर्भावस्था का प्रतीक है। माँ की तर्जनी में घूमता सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उनके अधीन है, सब उनके आदेश में है। वह बुराई को नष्ट कर धर्म का विकास करेगी और धर्म के अनुकूल वातावरण तैयार करने और पापों का नाश करने में सहायक होगा। माँ कुष्मांडा के हाथों में शोभायमान गदा शक्ति, बल और लोक रक्षा का प्रतीक है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको यह कार्यक्रम कैसा लगा, माँ के विषय में जान के कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।